अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए बड़े ही यूनिक और बड़े ही झटपट बन जाने वाले आलू के पराठे लेके आई हूँ, जो बड़े ही मज़ेदार होंगे और बड़ी ही जल्दी बनेंगे। तो चलिए ये यूनिक से मज़ेदार से संडे स्पेशल पराठे बनाने के लिए क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या डालेंगे, कैसे बनेंगे ये मज़ेदार लजीज से मक्खन जैसे मुंह में घुल जाने वाले पराठे। तो चलिए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं ये मज़ेदार से पराठे कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब आलू का यूनिक पराठा बनाने के लिए नए अंदाज का जो बड़ी ही झटपट बन जाता है, तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों को हमने अच्छी तरह फेंटना है, बिल्कुल अच्छी तरह आपने अंडों को फेंटना है। अंडों को फेंटते हुए ही इसमें हमने डालने हैं मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले मसालों में ये देखिए मैंने क्या लिया है, भुना कूटा हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून भर के धनिया ज़ीरा है भुना कूटा हुआ। भुनी कूटी हुई काली मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून हल्दी है हमारे पास। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ धनिया दाना है और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें डालेंगे मसाले और इसको अच्छी तरह हमने फेंटना है बिल्कुल अंडों को। इसी के साथ हम शामिल करेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा नहीं, सॉरी, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर है ये थोड़ा सा, तो ये हम डालेंगे इसमें। ये बड़ा ही अच्छा यानी कि रहता है, अगर नहीं भी आपके पास है तो फिर भी काम चल सकता है। 1 टीस्पून ही भर के मैं नमक डालूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने इसमें क्या क्या डालना है वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया था, प्याज को हमने कश कर लेना है, या चॉप कर लें आप या कश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह हमने इन सारी चीज़ों को, बर्तनों को साफ़ करना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद आलू लिए थे, जिनको मैंने कश कर लिया है। तो आलूओं को आपने कश करके डालना है। आज बड़ा ही मज़ेदार जो है, बहुत ही सॉफ्ट मक्खन की तरह घुल जाने वाला मुंह में हम पराठा बनाएंगे आलू का। तो ये आलू भी मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने अंडे में मसाले वगैरह डाले हुए हैं, इसको भी हमने अच्छी तरह, सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जनाब अच्छी तरह मैंने आलू, प्याज, मिर्चें, सब चीज़ों को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप फाइन आटा भी डाल सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है, जितना इसमें अच्छा सा इसका बैटर बनेगा उतना ही मैं डालूँगी। मतलब कि 1 कप से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 कप से जो 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं देखूँगी हिसाब से कितना डालना है। तो अच्छी तरह आपने इसको भी इसमें यानी कि बहुत ही अच्छी तरह। तो यहाँ पे जनाब देखिए कितना अच्छा सा बैटर बन चुका है, लेकिन अभी भी ये गाढ़ा है। इसमें मैं 1/2 कप जो है मैदा और डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसमें जो है, इसमें हम पानी डालेंगे, पानी से इसको हमने बैटर को पतला करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो हाफ़ यानी कि टोटल मैंने 1.5 कप जो है इसमें मैदे का डाल दिया है। ये आप इसके मतलब कि अपनी फैमिली के मुताबिक भी डाल लीजिएगा, क्योंकि अंडे आप इसमें ज़्यादा भी डाल लीजिए, 2 से 3 भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 1/2 कप पानी पहले भी डाला है और इसको हमने बिल्कुल अच्छा सा बैटर बनाना है, जो कि जिसकी बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से आलू वाले पराठे बन सकें। आलू वाले पराठे की मैंने आपको पहले भी अपने चैनल पे रेसिपी दी है। बड़े मज़ेदार आलू के पराठे मैं किस तरह बनाती हूँ, बड़े ही अच्छे अंदाज से, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको बड़ा ही यूनिक तरीका और फटाफट जो है, इसमें आलू बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें अगर आपने पहले से कर ली तो फिर जल्दी से आप बैटर तैयार करें और पराठे बना लें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला कि बिल्कुल बह जाए और ना ही बहुत ज़्यादा ये यानी कि गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यानी कि हो चुका है, बैटर हमारा बन चुका है। तो चलिए बनाते हैं अब इसके मज़ेदार से आलू वाले पराठे। तो जनाब यहाँ पे हमने जिसके साथ ये इस डूंगे के साथ चाय बनाते हैं, यही हमने ले लेना है। इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह पराठे बन जाएंगे। तो शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि इसमें मैंने ढेर सारा धनिया भी डाला है, यानी कि 1 गड्डी मैंने
धनिया जो है उसको साफ़ करके काट के इसमें डाला है। धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया है फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है। ऑयल आपने लगा लेना है, 1 टेबलस्पून ऑयल लगा लें या घी लगा लें, जो आपको पसंद है वो लगा लें। यहाँ पे हम डालेंगे बैटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छा सा आपने इसका पराठा बना लेना है। इसको आपने ऐसे ही जो है फ्राई पैन को ही फैलाना है, इसी से ही आपका खूबसूरत सा जो है पराठा बन जाएगा। तो ऐसे ही आपने इसमें थोड़ा सा हम और डालेंगे ताकि पराठा जो है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए पराठे को हमने बहुत ही अच्छी तरह सेट कर लिया है। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है और आपने इसको छेड़ना नहीं है, बस यानी कि जैसे ही एक साइड से पकेगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही जल्दी, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सॉफ्ट से आप जो है छुट्टी वाले दिन, अगर आपको छुट्टी नहीं होती है, अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो छुट्टी वाले दिन आप संडे वाले दिन स्पेशल से ये मज़ेदार से आलू के पराठे बनाएं। इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है और मज़े ले लेकर खाएं। यहाँ पे जनाब एक साइड से हमारा पराठा पक चुका है, इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाएगी। मज़ेदार सा यमी सा हमारा पराठा जो है। तो यहाँ पे जनाब देखिए साइड भी हमने चेंज की थी इसकी, और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पराठा जो है बनकर तैयार होगा बहुत ही आसानी के साथ। इसको हमने अच्छी तरह दोनों साइडों से पका लेना है। ऐसे ही मैं कितने सारे पराठे जो है बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे जनाब देखिए दोनों ही साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसको निकालते हैं और दूसरा पराठा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जनाब फिर से हमने ऐसे ही दूसरा भी पराठा ऐसे ही डालना है। यहाँ पे आप बैटर डालें और इसी को आपने ऐसे ऐसे फ्राई पैन के अंदर आपने घुमा देना है। इसी से बहुत खूबसूरत से पराठे की जो है शेप आ जाती है। यहाँ पे जनाब देखिए हमारा दूसरा तीसरा भी पराठा बन चुका है। ऐसे ही मैं सारे पराठे बना लूँगी। देखिए कितनी ही जल्दी और कितने ही मज़ेदार से हमारे सॉफ्ट से पराठे जो हैं यानी कि संडे स्पेशल बन चुके हैं। अब हम इसको रखते हैं और दिखाते हैं आपको। मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए हमने कितने सारे पराठे जो हैं बना लिए हैं। देखिए माशाल्लाह इतने मज़ेदार और इतने सॉफ्ट हैं और नाश्ते का आ जाएगा आपको बहुत ही मज़ा। आलू के नए अंदाज़ के पराठे मज़ेदार से, ये देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिए हैं। अगर आपको ये आलू के यूनिक पराठों की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी कीमती आराय यानी कि अच्छे से कमेंट से बताइए कि आपको ये मेरे पराठे की रेसिपी कैसी लगी। आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। चैनल को वो विज़िट किया करें और जो है वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे बताया करें कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। मज़ेदार से लजीज से पराठे मुँह में घुल जाने वाले, इतनी जल्दी ये इतने सॉफ्ट हैं, यकीन करें कि मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। और जो है बहुत ही लजीज तरीन पराठे हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी, मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी मज़ेदार सी रेसिपी या किसी और अच्छी सी यूज़फुल सी रेमेडी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।